गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वसंत भाग 1 के पाठ 14 लोकगीत के पाठ का सार। लोकगीत घर, गांव और नगर की जनता के संगीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है, मीन्स प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। ये विशेष अवसरों और त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत हैं। ये विशेष बाजों की मदद के बिना साधारण ढोलक, झांझ, करताल व बांसुरी की सहायता से गाए जाते हैं। एक ऐसा समय भी था जब शास्त्रीय संगीत के सामने लोक गीतों को हे माना जाता था, छोटा माना जाता था। लेकिन अब लोगों की रुचि लोक गीत की ओर बढ़ी है। विभिन्न बोलियों में लोकगीत और साहित्य लिखे और प्रकाशित किए जा रहे हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। आदिवासियों का यह संगीत मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। आदिवासी इन गीतों को बड़े-बड़े दलों में, मीन्स समूहों में, ग्रुप्स में मिलकर गाते हैं और साथ ही नृत्य भी करते हैं। पहाड़ियों के भी अपने-अपने गीत हैं। भिन्न-भिन्न होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें काफी समानता है। उन गानों को गाने की अपनी-अपनी विधियां हैं। उनका नाम पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीतों का संबंध गांवों से है। इनका अपना महत्व होता है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत और राजस्थान में ढोला मारू आदि के गीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। मन को छूने वाले कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। मीन्स जब ये गाए जाते हैं तो बहुत से लोग सुनने को आ जाते हैं। भोजपुरी में पिछले 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। इन गीतों में रसिक प्रिया और प्रिय की बात रहती है। जंगल की जातियों के भी दल गीत होते हैं, ग्रुप सॉन्ग्स। ये अधिकतर बिरहा में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब में दल बांधकर गाते हैं, समूह में ग्रुप्स बनाकर। आल्हा के गाने भी बहुत लोकप्रिय हैं। ये प्राय बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। इनका आरंभ चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है। इन्हें गाने वाले गांव-गांव में ढोलक लिए गाते फिरते हैं। हमारे देश में स्त्रियों के गीतों की संख्या अनंत है, जिन्हें स्त्रियां विवाह, मटकोर, नदी में नहाते समय, विभिन्न त्योहारों और जन्म के अवसरों पर गाती हैं। होली, बरसात की कजरी भी स्त्रियों के खास गीत हैं। विभिन्न प्रकार के गीतों को स्त्रियां आम तौर पर दल बनाकर गाती हैं। गांव और नगरों में गाने वालियां भी होती हैं, जिन्हें विवाह, जन्म आदि अवसरों पर बुलाया जाता है। सभी स्त्रियां दल बांधकर गाती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर
मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। गुजरात का एक प्रकार का दल गीत गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में औरतें घूम घूम कर गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं। इस तरह नाच गान साथ साथ चलता है। इस प्रकार जीवन के विभिन्न रूपों की भांति गांव के गीतों के विभिन्न प्रकार हैं। तो ये था हमारा पाठ 14 लोकगीत के पाठ का सार। यस, इसे फिर से सुनिएगा। थैंक यू।